बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और यह इस अवयव का जो है आपका जो लास्ट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस टॉपिक को बढ़िया से समझ लीजिएगा। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे परिवर्त अवयव। ठीक है बच्चों, परिवर्त अवयव के बारे में आज आपको पढ़ाना है। तो आइए बच्चों, ये परिवर्त अवयव होता क्या है? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम? इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, परिवर्त अवयव को। हमने इसका डिफिनेशन लिखा है, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव जो होगा वह दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है कि किसी अवयव ए की पंक्तियों को किस में? स्तंभों में, स्तंभों को किस में? पंक्तियों में बदलने से प्राप्त, जो बदला जाएगा उससे प्राप्त जो अवयव होगा वह दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव कहलाएगा। इस स्थिति को समझने के लिए अब अवयव का पीछे जो बेसिक ज्ञान दिया है आप उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसे मान लीजिए हमने ए बराबर लिख दिया A B C D E F। हमने किसका क्या लिखा? एक अवयव, हमने एक मैट्रिक्स लिया। वो मैट्रिक्स क्या है? ए है। इसके एलिमेंट क्या है? ABCDEF है। जब हम इसका जो परिवर्त अवयव होगा, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश से या ए और पावर जो है क्या है इसका? टी। ट्रांसपोज के लिए टी से दर्शाया गया है, तो हम ए डैश या ए टी से क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो उस मतलब जो हमारा नाम है इंग्लिश का उसी हिसाब से दर्शाया गया है। तो जब हम इसकी ए डैश की बात करेंगे तो जो ध्यान देना, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ए आपका दिया गया अवयव है और जो ए डैश है यह क्या है? परिवर्त अवयव है। जब परिवर्त अवयव की बात होगा तो जो परिभाषा लिखा है उसी तरह। सबसे पहले आप बताइए इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। जब हम ए डैश की बात करेंगे तो क्या कहा है कि पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में, तो ABC है, यह पंक्ति है तो हम इसको स्तंभ बनाएंगे ABC। ध्यान से देखिएगा, ABC यह आपका क्या है? पंक्ति है, तो हमने इसको क्या बना दिया? स्तंभ। फिर DEF दूसरी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति, तो हम बनाएंगे क्या? DEF। ये हमने इस अवयव का परिवर्त अवयव बना दिया। पंक्तियों को हमने किस में चेंज कर दिया? स्तंभ में। अब हम उसका क्रम देखें तो हमारा इसमें कितने पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हो गया। और कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। तो ध्यान दे दीजिएगा 2 क्रॉस 3, ए का मान जो ए का कोटि है 2 क्रॉस 3 है। जब हम इसको परिवर्त कर दिए, जब ए डैश कर दिए तो ये क्या हो गया? 3 पहले आ गया और 2 बाद में आ गया। इसी को बोलते हैं क्या हम? परिवर्त अवयव। मतलब किसी भी दिए गए अवयव की जो पंक्तियाँ होती है उसको हम स्तंभों में चेंज कर दें और जो स्तंभ होते हैं उनको हम पंक्तियों में चेंज कर दें। अब देखिए ADBE और CF ये आपके क्या हैं? इस हिसाब से ABC ये कहलाएगा क्या? पहला स्तंभ। DEF यह कहलाएगा कौन सा? दूसरा स्तंभ। जब हम इसका अगर परिवर्त करेंगे तो ये परिवर्त जो होगा, ध्यान से देखिएगा, हम इसका परिवर्त किए तो हम ए डैश लिखे। जब तो ए डैश किए तो हम इसकी पंक्तियों को हम किस में बदल दिए? स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। और साफ साफ लिखा है पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त जो अवयव होगा वह दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव होगा। तो ए का परिवर्त हो गया ए डैश। अगर हम ए डैश को, अगर हम इसका परिवर्त करते हैं तो ए डैश का डैश करेंगे तो ए डैश का डैश करेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा,
ये आपका क्या है, ए बी सी। स्तंभ है, स्तंभ को हम बदल दें किस में, पंक्ति में, तो ए बी सी। दूसरा स्तंभ है डी ई एफ, इसको बदल देंगे हम किस में, पंक्ति में, डी ई एफ। तो ये बताइए ये हमारा किस कोटि का हो गया, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 2 क्रॉस 3। तो कुछ आपको देखने से मालूम हो रहा है कि ए डैश का डैश, ए का ए डैश परिवर्त और ए डैश का जब हम डैश किए तो ये मान आया। तो ये मान किसका है, देखो ध्यान से, ए का है। मतलब ए डैश का डैश जो होगा वह किसके बराबर हो गया, ए का। तो कुछ रिलेशन मिला। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह और उस परिवर्त आव्यूह का यदि हम परिवर्त निकालते हैं तो फर्स्ट जो आव्यूह होगा वही उसका क्या होगा, मान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश का डैश बराबर क्या, ए। हम इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। अर्थात ए हमारा दिया गया आव्यूह है, ए डैश ए का परिवर्त आव्यूह, और इस परिवर्त आव्यूह का हम परिवर्त करेंगे तो पुनः हमारा क्या मिल जाएगा, दिया गया आव्यूह मिल जाएगा। अब हम इसके इस स्थिति में हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आइए हम आपको एक न्यूमेरिकल बनाकर दिखाते हैं और ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन दिए हैं हम। क्वेश्चन है कि ए बराबर 3 7 2 5, बी बराबर 6 8 7 9। हमें निकालना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। हमें इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। आपको हम पिछले वीडियो में आव्यूहों का गुणन हमने आपको सिखाया है। यदि आप उस गुणन को सीख गए होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए और बी के बीच में गुणा है, बी डैश ए डैश के बीच में गुणा है। तो हम इसको एक एक करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ए बी का डैश है, तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालेंगे। ए इंटू बी बराबर, ए का मान देखो 3 7 2 5 और बी 6 8 7 9। दोनों का कोटि एक समान है, तो गुणा में कोटि एक समान हो या न हो गुणा हो जाता है। योग और अंतर में कोटि समान होने चाहिए। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए, आपको पहले बताया जा चुका है कि गुणा में जो आपका गुणनफल आएगा, जो आपका रिजल्ट आता है वह 2 क्रॉस, यहाँ 2 क्रॉस 2 है, यहाँ 2 क्रॉस 2 है। तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, मतलब इसका भी रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। तो हम चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। कैसे, 3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कल इसको बताया गया, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो 3 में 6 से गुणा करो तो 3 छक 18, और 7 से 7 में गुणा करो 7 सते 49, और इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात करेंगे। 3 8 क्या 24, 3 8 24, और उसके बाद 7 7 9 63, हम इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर 2 5, 2 और 5 से हम एक एक करके स्तंभ में गुणा करेंगे। रो इंटू कॉलम होता है, 2 इंटू 6 मतलब 2 छका 12 प्लस 5 सते 35, ध्यान से। फिर 2 8 16 प्लस 5 9 क्या 45। अब हमारे पास ए बी का मान आ गया 18 और 49 जोड़ दीजिए, 9 8 17, 4 1 5 1 6, ये 5 2 7, 3 1 4, 4 3 7, 6 2 8, ये 6 5 11, 4 1 5, 5 1 6। हमें मिला ए बी का मान 67 87 47 61। यह किसका मान है, ए बी का। हमें निकालना है ए बी का डैश, ठीक है। और हम इसका परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है वह स्तंभ हो जाएगा, जो पंक्ति है वह स्तंभ हो जाएगा। तो 67 यहाँ लिखेंगे, 87 इसके नीचे लिख देंगे, 47 अब यहाँ लिखेंगे और 61 यहाँ लिख देंगे।
इस तरह का आपका ये हमें AB डैश हमें प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ठीक है। अभी हम लोग का AB का डैश हमने निकाल दिया है, जो हमने निकाला था हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि हमें ये निकालने के बाद इसी से कंपेयर करना है। अब यहाँ देखिए B डैश है। सबसे पहले कि A बराबर दिया है 3725, तो बताइए आप, यदि हम A डैश की बात कर दें, A डैश की बात करेंगे तो यहाँ पर A का मान हमने दिया, हमने A डैश जहाँ जब किए हम, तो A डैश का मान क्या होगा, ये इसको परिवर्त कर देंगे तो 3 7 यहाँ ऐसे है पंक्ति, तो यह स्तंभ हो गया, 2 5 पंक्ति है तो यह भी क्या हो गया, स्तंभ हो गया, तो A डैश का मान निकल गया। उसी तरह B का मान है 6879, तो हम जब B डैश की बात करेंगे तो B डैश में क्या होगा, 6 8 आ जाएगा यहाँ पर, 7 और 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, पंक्तियाँ जो हो गई स्तंभ में बदल गई, 7 9 स्तंभ, 6 8 ये स्तंभ हो गया, 3 7 ये स्तंभ हो गया, 2 5 ये स्तंभ हो गया। अब हमें निकालना है B डैश A डैश। B डैश A डैश का मतलब है कि B वाला पहले होगा, तो 6 7 8 9, और A डैश जब करेंगे हम तो हमारा A डैश है 3 2 7 और 5। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं, और गुणा जब हम करेंगे तो एक एक चीज़ हमारा, एक एक पोर्शन हमें याद होना चाहिए। इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं। अब जब हम गुणा करेंगे तो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा, B डैश A डैश। अब आइए ध्यान से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से करेगा, तो 6 में 3 से गुणा करो, 6 18, और प्लस 7 से गुणा करो, 7 7 49। ठीक है, फिर आ जाइए 6 7 से पुनः हम करेंगे 2 5 में, तो 6 दूना 12 और प्लस 6 5 30। ठीक है, अब 8 9 से करेंगे, पहली पंक्ति में 8 3 24 और प्लस 9 7 63, 9 7 63। फिर आइए 8 9 से करेंगे 2 5 में, 8 दूना 16 और प्लस 9 5 45। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम मिला लें, 6 7 से 3 7 में, 6 18 और 7 7 49। ठीक है, अब इसी से 6 7 से 2 5 में, 6 दूना 12 और 7 5, देखिए यहाँ पर मतलब 6 से 2 में, तो 6 दूना 12 हो गया। अब 7 से 5 में करेंगे तो 7 5 यहाँ पर क्या होगा, 35 हो जाएगा। फिर 8 9 से करेंगे 3 7 में, 8 3 का 24 और 9 7 63। फिर 8 से करेंगे 2 में, 8 दूना 16 और 9 5 45। अब आइए B डैश A डैश। अब हम इसको हल करेंगे, 9 8 17, 4 1 5 1 6। आइए 5 2 7 और 3 1 4, 4 3 7 और 6 2 8, 6 5 11 और 4 1 5 5 1 6। अब आइए ये B डैश A डैश का मान AB डैश से मिलाइए, 67 है, 87 है, 47 है, 61 है। मतलब हम कह सकते हैं कि अतः AB का डैश बराबर B डैश A डैश, यह आपका जो क्या है आप प्रूफ कर दिए। इस तरह आप परिवर्त आव्यूह के सवालों को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह ये आव्यूह का जो टॉपिक है या ये अंतिम वीडियो था, और इससे पहले भी आपको 3-4 वीडियो इस पर बनाया गया है। तो आव्यूह आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसान हो ही गया, यदि आप पढ़ लिए होंगे तो आसान हो जाएगा। इसको बार बार रिपीट करते रहो, तैयारी करते रहो। आगे मैं आपको जो आगे वीडियो बनाया जाएगा वो अगले चैप्टर पर बनाया जाएगा, जो हमें आशा है कि मैं आपको इसी के आधार पर अगला चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। वो चैप्टर है सारणिक चैप्टर से। ठीक है, तब तक आप लोग इस आव्यूह को का बेसिक ज्ञान और मजबूती के साथ, मतलब एकदम
उसको कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ को परफेक्टली पढ़ते हो तो आपका ज्ञान परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आगे के लिए आपको ध्यान से पढ़ते रहिए और लगे रहिए आप लोग। धन्यवाद।